प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आप सबका पाठ 2 के इस शेष अभ्यास कार्य में। पिछली वीडियो में हम किसी तकनीकी बाधा के कारण मात्र तीसरे वाक्य तक ही चर्चा कर पाए थे। अब हम पृष्ठ संख्या 22 के इस अभ्यास को पूरा करने जा रहे हैं। हम यहाँ चर्चा कर रहे थे पिता कथयति चलती च। जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा है, कथयति पहली क्रिया और चलती चलना दूसरी क्रिया। तो पहली क्रिया में कत्वा प्रत्यय लगेगा। जब कथ धातु से कत्वा प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया कथयित्वा। पिता कथयित्वा चलति, और च की आवश्यकता फिर नहीं रहेगी, च नहीं लगाएंगे हम। चलिए हम इस अभ्यास कार्य की शुरू से ही पुनरावृत्ति कर लेते हैं। यहाँ उदाहरण हमने समझ लिया था। दूसरा था जनाः भ्रमन्ति वदन्ति च, तो जनाः भ्रमित्वा वदन्ति, च नहीं लगाएंगे। पिता कथयति चलति च, पिता कथयित्वा चलति। अगला है सिक्स्थ, लिखा है यहाँ पे, जबकि ये फोर्थ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। गजः चलति खादति च, तो होगा गजः चलित्वा खादति। अगला है शिशु क्रीडति जलम च पिबति। शिशु का खेलना पहली क्रिया, जलम च पिबती और पानी पीता है, और पानी पीना जो है वह दूसरी क्रिया। तो पहली क्रिया है हमारे पास जो हाईलाइट की हुई है, लिखा हुआ है सामने क्रीडति, तो यह है पहली क्रिया। जैसे कि गजह चलती, चलती में चलना जो है पहली क्रिया, तो चलती ती अगर हट जाए तो धातु बचा चल, तो चल धातु से कत्वा प्रत्यय होकर के रूप बना चलित्वा। उसी प्रकार पहली क्रिया है क्रीडति खेलना, तो पहली क्रिया में ती लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। अगर इसको हटा दिया धातु बची हमारे पास क्रीड, क्रीड माने खेलना, तो क्रीड धातु से कत्व प्रत्यय हो गया, बन गया क्रीडित्वा। तो वाक्य जो बना वह बनेगा शिशु क्रीडित्वा जलम पिबति। च की आवश्यकता नहीं रहेगी, च नहीं लगाएंगे यहाँ पर। अब सेंटेंस बन गया हमारे पास, एक बार फिर से सुन लें। जो वाक्य बना वह बना शिशु क्रीडित्वा जलम पिबति, बच्चा खेल करके या खेलने के बाद पानी पीता है। इस प्रकार का यह वाक्य बना। या तो इस अभ्यास से हम यह समझ गए हैं कि जब कोई एक कर्ता सब्जेक्ट कार्य द्वयम करोति, दो कार्य करता है, उस वक्त जो प्रथम कार्य होता है, पहली क्रिया होती है, उसमें कत्वा प्रत्यय लगता है। यही कत्वा प्रत्यय की खासियत है और यही इसका प्रयोग भी किया जाता है। एक कर्ता द्वारा एक समान समय में दो कार्य जब किए जाते हैं एक कर्ता के द्वारा, उस वक्त कत्वा प्रत्यय की आवश्यकता होती है। प्रथम क्रिया में कत्वा प्रत्यय जुड़ता है। अब छठा वाक्य यहाँ लिखा है बाला गच्छति पाठम च पठति। बाला लड़की, गच्छति जाती है, पाठम च पठति और पाठ पढ़ती है। अब हम साथ साथ में ध्यान देंगे क्योंकि कत्वा प्रत्यय को हम पहले भी पढ़ चुके हैं अलग से अच्छी प्रकार से। तो यहाँ देखिए बाला गच्छति, जाना जो है वह पहली क्रिया दी हुई है यहाँ पर, गच्छति जाना, और पढ़ना दूसरी क्रिया। क्रिया कैसे पहचानी जाती है? जो अंतिम रूप लगे हैं, तीता अंति या त तामन, जितनी भी हमने धातुएं पढ़ी हैं या लकार पढ़े हुए 5 लकार, उनके जो संक्षिप्त रूप हैं अंत में जो जुड़े होते हैं, उनसे ही हम धातु रूपों को पहचानते हैं और धातु को ही क्रिया कहा जाता है। तो गच्छति जाना प्रथम क्रिया है, तो गच्छ क्या कौन सी धातु है? गम धातु, क्योंकि गम को ही गच्छ आदेश होता है 4 लकारों में, लृट लकार को छोड़ करके। तो बाला गच्छ धातु जो है, गम धातु यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, इसमें कत्वा प्रत्यय लगेगा। गच्छ जो है मूल रूप से गम धातु है, और गम धातु में जब कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो गम के धातु के अंत में जो मकार है वह हट जाता है, क्योंकि अंतिम म और न का लोप हो जाता है और सीधे ई भी नहीं आता है, सिर्फ त्वा जुड़ता है। तो रूप बना हमारे पास गत्वा। बाला गत्वा पाठम पठति, बाला लड़की जा करके पाठ पढ़ती है। सातवां है इसमें दिया हुआ छात्रा नमति कथाम च कथयति। छात्रा नमति नमस्ते करती है, झुकती है, प्रणाम करती है, और कथा कहती है। तो यहाँ पर
झुकना नमति पहली क्रिया है और बाद में कथा सुनाना दूसरी क्रिया है। तो यहाँ पर पहली क्रिया में कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा, नम धातु है, तीता अंत्य में से ती हटा दीजिए। नम धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। यह ती से पहचाना, अगर यहाँ अंति होता तो बहुवचन कहते हम इसे, यहाँ अंति नहीं, इसलिए यह नमति जो है एक वचन है। तो नम धातु से जब कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो गत्वा की तरह नम का क्या बनेगा, नत्वा। तो छात्रा नत्वा कथाम कथयति, इस तरह से रूप बनेगा अथवा वाक्य बनेगा। अगला देखते हैं 8th, इसमें दिया हुआ 8वां, नर्तकः नृत्यति प्रसन्ना च भवति। नर्तक जो डांसर है, नाचने वाला है, नृत्यति नाचता है, प्रसन्ना च भवति और खुश होता है। तो पहले क्रिया क्या है उसकी, नाचना। पहले नाचा वो, बाद में खुश हुआ। ऐसा नहीं कि पहले खुश हुआ फिर नाचा, पहले नाच रहा है उसके बाद प्रसन्न हो रहा है। कैसे, जब लोगों ने उसकी तारीफ की इत्यादि इत्यादि। तो नृत्य धातु से जब कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा नर्तित्वा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नर्तकः नर्तित्वा प्रसन्ना भवति, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं पहले ही ऊपर, उनसे देख करके लिखेंगे, आप गलत नहीं लिखेंगे। यहाँ पर एक साथ जोड़ दिए गए इसलिए ये त्रुटि है, मिस्टेक है। आप जो मंजूषा में दिए गए हैं, जैसा यहाँ पहले आपको प्रदर्शित किया दिखाया, उसके अकॉर्डिंग आप लिखें। अब नवम है, इसमें हमारे पास दिया हुआ, त्वम दुग्धम पिबसि अत्र च क्षम्यतामिति तत्र च क्रीडसी। तुम दूध पीते हो, तत्र च और वहां क्रीडसी खेलते हो। तो यहाँ एक साथ और भी एक साथ हम एक चीज और देखेंगे, त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन का कर्ता लगा हुआ है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का एक वचन लगी है। पिबती नहीं लिखा इन्होंने, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही लगेगी, इसलिए साथ में भी मध्यम पुरुष दिया हुआ है। क्योंकि समान कर्ता माने वही व्यक्ति, यानी कि त्वम जो है कर्ता वही, क्रीडसी वही खेल रहा है। तो अब पहली क्रिया है पीना, तो पा धातु है, इसको पेवादेश हुआ है। तो पा धातु से जब कत्वा प्रत्यय जुड़ता है आ को ई हो जाता है। यह हमने कत्वा प्रत्यय जब हम पढ़ रहे थे तभी सीखा था इसको। एक बार आप उस वीडियो को फिर से देख लें, ताकि जो शिक्षणाधिगम प्रक्रिया है हमारी वो और सुदृढ़ हो जाए। तो यहाँ रूप बनेगा पिबसी का पा धातु से पीत्वा, त्वम दुग्धम पीत्वा तत्र क्रीडसी, तुम दूध पीकर वहां खेलते हो। और दशम है इसमें 10th, अहम पश्यामि कंदुकेन च क्रीडामि, मैं देखता हूं और गेंद से खेलता हूं। पहले मैं देखता हूं कि कैसे कैसे खेला जा रहा है, उसके बाद खेलता हूं। तो पश्यामी में है हमारे पास दृश्य धातु, इसको पश्य आदेश हुआ होता है 4 लकारों में, लट लोट लंग और विधिलिंग में। लिट लकार में धातु को कोई आदेश नहीं होता, जैसी धातु होती वैसी ही रहती है। तो यहाँ पर पश्यामी, आमी आवह आमा लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन, साथ में आमी देखते हैं। अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है कर्ता, तो यहाँ क्रिया भी उत्तम पुरुष का एक वचन ही लगी हुई है। उसी प्रकार क्रीडामी भी उत्तम पुरुष का एक वचन ही यहाँ क्रिया रूप में लगाया हुआ है। तो पश्चामी में दृश्य धातु है, दृश्य धातु से जब कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है दृष्टवा, देख करके। तो यहाँ जो वाक्य बना वो लिखा अहम दृष्टवा, क्योंकि पश्चामी पहली क्रिया है, पहले उसने देखा, तो कत्वा प्रत्यय जो जुड़ेगा वो पहली क्रिया में जुड़ेगा। अहम दृष्टवा कंदुकेन क्रीडामी, मैं देख कर गेंद से खेलता हूं। इस तरह से जो है वाक्य पूरा हुआ। इसमें 11वां है ते नमन्ति तत्र, क्षम्यतामिति अत्र लिखा हुआ है यहाँ पे, ते नमन्ति अत्र तिष्ठन्ति च, वे नमस्ते करते हैं अथवा झुकते हैं, प्रणाम करते हैं और यहाँ ठहरते हैं, रुकते हैं अथवा बैठते हैं। तिष्ठ धातु जो है ये तिष्ठ नहीं है, वास्तव में जो मूल धातु वो स्था धातु है, स्था को तिष्ठ आदेश हुआ होता है, तो स्था का अर्थ होता है ठहरना अथवा रुकना। तो पहली क्रिया अगर आप देखें, इसमें लिखा हुआ है नमन्ति, सबसे पहला काम किया उन्होंने नमस्ते किया, वो झुके। तो नम धातु तीता अंति, जैसा हमने पहले भी देखा था, ऊपर लिखा था छात्रा, यहाँ पे देखिए छात्रा नमति, यहाँ एक वचन क्रिया है। यहाँ ते नमन्ति, जो ते है हमारे पास बहुवचन का है, तो नमन्ति भी बहुवचन का ही है।
इसलिए तीता अंति यहाँ पे लगा हुआ है। तो नम धातु है, नम धातु से कत्वा प्रत्यय जब जुड़ेगा तो क्या बन गया? नत्वा। ऊपर भी हमने लिखा है, तो ते नत्वा अत्र तिष्ठन्ति, च नहीं लगाएंगे। इस प्रकार यह अभ्यास हमारा पूरा हुआ। इति ओम शम। बाकी का अभ्यास हम आगे करेंगे।